हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी का साथियों प्रीवियस ईयर पेपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में हम 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। साथियों इस वीडियो में हम गद्यांश भी करेंगे, जो साथियों पेपर में पूछा गया था वह गद्यांश भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? साथियों क्या पूछा है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन, कंठोष्ठ, नासिक या कंठ तालव्य? बताइए। साथियों अंगा जो होता है इसके दो उच्चारण स्थान होते हैं। साथियों सबसे पहले तो ये का वर्ग में आता है, जो अंगा है ये का वर्ग में आता है, का खा गा घा अंगा। तो ये साथियों इसका जो उच्चारण स्थान एक हो गया कंठ हो गया, और दूसरा जो साथियों उच्चारण स्थान हो गया ये नासिक के हो गया। साथियों ये पंचमाक्षर जो होते हैं उनके अंतर्गत भी जो अंगा है यह आता है। पंचमाक्षर कौन होते हैं? हर वर्ग का साथियों जो आखिरी अक्षर होता है वह पंचमाक्षर होता है। इनका जो साथियों उच्चारण स्थान होता है वह नासिक के होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? बताइए साथियों। साथियों सार्वनामिक विशेषण वो होता है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी की विशेषता बताने के लिए। और गुणवाचक विशेषण क्या होता है साथियों? जिससे किसी के गुणों का बोध कराया जाए, जैसे यह व्यक्ति गोरा है, यह व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, ऐसे उसके गुण बताए जाएं तो वो साथियों गुणवाचक विशेषण होता है। जिसमें साथियों संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है, और जिसमें साथियों परिमाण का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 गज मलमल। इसमें साथियों संख्यावाची विशेषण नहीं है बल्कि परिमाण बोधक विशेषण होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, समास का विलोम क्या होगा? समस्या, सामसिक, सामासिक, व्यास या साहसिक? बताइए साथियों। समस्या का जो विलोम होगा वह होगा समाधान। क्या होगा? समाधान। साथियों समास मीन्स क्या होता है? समास का मतलब होता है साथियों संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का जो मतलब होता है वह होता है संक्षेप। और व्यास का जो मतलब होता है साथियों वह होता है विस्तृत। अर्थात समास का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा व्यास। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों शून्य का तत्सम रूप क्या है? सूना, सन, शून या शून्य? बताइए साथियों। जो शून्य है इसका तत्सम रूप क्या है? साथियों जो शून्य लिखा जाता है यह तत्सम रूप है, और जो शून्य लिखा जाता है यह तद्भव रूप है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय होना? बताइए आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो साथियों आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन है 6 से 10 तक दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। चलिए साथियों पद्यांश को पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहां से वहां घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महाव घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। साथियों घुमक्कड़, पहला क्वेश्चन जो 6वां क्वेश्चन है वो पूछा गया है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय, ड़ा प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय या कड़ प्रत्यय? बताइए साथियों जो घुमक्कड़ शब्द है इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे पढ़ते हैं। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। किस वर्ष की आयु में साथियों? 35 वर्ष की आयु में। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो वह 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। कितने वर्ष तक साथियों? लगभग 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था
चरथ भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। यानी वहां तक वो लोग, उनके शिष्य जो हैं वह गए। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया था। आगे देखते हैं साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर में, वैशाली में, पावापुरी में या पारसौली में? बताइए साथियों, जो महावीर स्वामी का जन्म है वह वैशाली में हुआ, ये आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों स्वच्छंद, क्या साथियों? स्वच्छंद में कौन सी संधि है, यह पूछा गया है। गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? बताइए स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो साथियों जो स्वच्छंद है इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है साथियों? व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 45 वर्ष की, 35 वर्ष की, 12 वर्ष की या 80 वर्ष की? साथियों अभी हमने पैराग्राफ में देखा कि जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। था अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया और जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। साथियों किस धर्म का? वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। 10वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैदिक धर्म? बताइए साथियों। अभी लास्ट लाइन में हमने पैराग्राफ में देखा क्या है साथियों? इसका अर्थ है वैदिक धर्म, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, अकाल का पर्यायवाची शब्द है अधियारा, अछत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य? बताइए अकाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है? तो साथियों जो दुर्भिक्ष है यह अकाल का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा साथियों है जो मिश्र वाक्य है? तो साथियों अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यह एक मिश्र वाक्य है, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या अनाहूत? बताइए जिसकी पूर्व में साथियों कोई आशा ना हो अर्थात उसको क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित कहा जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए मुझसे उठा नहीं गया क्या बता रहा है यहाँ पर? क्या यह कर्म है या कृत्य है या भाव है? बताइए। तो साथियों यह एक भाववाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया अर्थात मैं भाव बता रहा हूं अपना कि मुझसे उठा नहीं गया, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद बताइए। निधन कपट, निस जमा कपट, निधन कपट या निस जमा कपट? बताइए साथियों जो निष्कपट है इसमें कौन सी संधि होगी? बताइए व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी या फिर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। बताइए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो साथियों इसका संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा निह जमा कपट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशस? बताइए भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है साथियों जहां पर लिखने और बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वह है मॉरिशस। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, अवधी भाषा या छत्तीसगढ़ी? बताइए
जो साथियों सूर सागर है यह किस भाषा की रचना है? तो साथियों सूर सागर यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर सागर किसकी रचना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रा कुमारी चौहान की या रामधारी सिंह दिनकर की? बताइए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? बताइए। साथियों जो वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? बताइए क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? साथियों जो क्षेत्रीय है इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास? बताइए। चौराहा जब भी साथियों संख्या आए तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर साथियों हमेशा क्या होता है? द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अव्यय भाव समास की बात करें तो जहां पर प्रथम पद साथियों क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में मौलिक अभिव्यक्ति का रूप है श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी या आशु भाषण? बताइए निम्नलिखित में मौलिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो साथियों जो आशु भाषण है यह मौलिक अभिव्यक्ति माफ करिएगा मौलिक नहीं मौखिक पूछा है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? आशु भाषण, यानी कि उस चीज को आप भाषण दे रहे हैं तो आप अपनी जो अभिव्यक्ति अपने आपके अंदर जो विचार हैं उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18, 25, 15 या 22? बताइए। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में साथियों यदि आपसे पूछ ले भाषाओं का वर्णन किया गया है तो साथियों अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है सा जमा माजिक, सामा जमा जिक, सामाज जमा इक या समाज जमा इक? बताइए। साथियों सामाज कोई शब्द नहीं होता, सामा भी कोई शब्द नहीं होता, ना ही सा कोई शब्द होता है, बल्कि समाज शब्द होता है और इसमें साथियों इक प्रत्यय है अर्थात सामाजिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगूड़ी या अखिलेश? बताइए तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो साथियों जो तद्भव पत्रिका है यह अखिलेश की लिखी हुई है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस तक कुकर जीवे और 13 वर्ष तक जिये सियार, कुछ इस प्रकार से यह पंक्ति है, किसकी है? नरपति नाल की, चंद्रबरदाई की, विद्यापति की या जगनिक की? बताइए। तो साथियों ये जो पंक्ति है यह जगनिक की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित? बताइए अनुग्रहित शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है साथियों? तो अनुग्रहित, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैंट्रक? बताइए शुद्ध शब्द कौन सा? साथियों जो पैतृक है यह शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत या दंतालु? बताइए जो सा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? साथियों सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, यह तालव्य सकार है। क्या है साथियों? इसको तालव्य सकार बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ईचू यशाणाम तालु, क्या साथियों इसका सूत्र होता है? ईचू यशाणाम तालु, यानी ई जो होती है छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग और सा, ये चीजें साथियों कहां से बोली जाती हैं? तालु से बोली जाती हैं। साथियों यदि आपने वर्णमाला वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय उपसर्ग है अत्य, आ, अत या अति? बताइए अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो साथियों जो अत्यंत शब्द है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
उपत्यका का अर्थ है पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि। बताइए उपत्यका का क्या अर्थ है। तो साथियों जो उपत्यका है इसका अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।